आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर नजर डालेंगे जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी है एक तरफ एक तपे तपाए राजपूत योद्धा की और दूसरी तरफ उत्तर से आई एक ऐसी नई ताकत की जिसे हराना नामुमकिन सा लग रहा था। चलिए देखते हैं कि जब ये दो टाइटन्स टकराए तो क्या हुआ। जरा सोचिए, एक सिपाही अपने कमांडर से अपने दुश्मन के बारे में ऐसा कह रहा है। सुनने में ये किसी कहानी या दंत कथा जैसा लगता है ना? पर यह हकीकत थी। ये शब्द बाबर के सैनिकों ने अपने बादशाह से उस राजपूत राजा के बारे में कहे थे जिनका सामना वो करने जा रहे थे। और हाँ, ये कोई बड़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं थी। कहते हैं कि उस योद्धा राणा सांगा के शरीर पर युद्ध के 80 निशान थे। ये नंबर ही अपने आप में उनकी हिम्मत और उनके जबरदस्त तजुर्बे की कहानी कहता है। तो आखिर ये शख्स थे कौन? चलिए इस महान योद्धा के बारे में जानते हैं। इनका नाम था महाराणा संग्राम सिंह प्रथम, मेवाड़ के शासक, जिन्हें दुनिया राणा सांगा के नाम से जानती है। राणा सांगा सिसोदिया वंश के एक बहुत ही शक्तिशाली राजा थे। पर सबसे कमाल की बात क्या है जानते हैं? उनकी सबसे बड़े दुश्मन बाबर ने भी उनकी ताकत का लोहा माना। अपनी आत्मकथा बाबरनामा में बाबर ने सांगा को दक्षिण के कृष्णदेवराय के साथ हिंदुस्तान के 2 सबसे महान हिंदू शासकों में से एक गिना है। सांगा के लिए सिंहासन तक पहुंचना कोई आसान सफर नहीं था। ये रास्ता खून खराबे और साजिशों से भरा था। उन्होंने अपने ही भाइयों से लड़ाई लड़ी जिसमें उनकी एक आंख भी चली गई। लेकिन इन्हीं मुश्किलों ने उन्हें एक ऐसा लीडर बनाया जो न सिर्फ मजबूत था बल्कि इतना काबिल था कि उसने लगभग सभी राजपूतों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर लिया। और सांगा सिर्फ मेवाड़ पर हुकूमत करके खुश नहीं थे। उन्होंने एक के बाद एक शानदार जीत हासिल की और एक बहुत बड़ा राजपूत महासंघ बनाया जिससे वो पूरे उत्तरी भारत में एक बड़ी शक्ति बनकर उभरे। उनकी जीत की रफ्तार तो देखिए जरा। 1517 में दिल्ली सल्तनत को हराने से लेकर 1520 में गुजरात पर धावा बोलने तक सांगा ने दिल्ली, मालवा और गुजरात के ताकतवर सुल्तानों को हराकर अपनी ताकत को तेजी से बढ़ाया। तो मतलब साफ है, मुगलों के आने से ठीक पहले उत्तरी भारत में राणा सांगा का ही दबदबा था। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य बनाया था जो अजेय लगता था। पर क्या वो सच में अजेय था? और यहीं कहानी में एंट्री होती है एक और जबरदस्त खिलाड़ी की, ज़हीरुद्दीन मुहम्मद बाबर, महान विजेता तैमूर का वंशज, जिसकी आंखों में हिंदुस्तान में एक नया साम्राज्य बनाने का सपना था। हिंदुस्तान में बाबर का आना किसी तूफान से कम नहीं था। पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली सल्तनत पर उसकी जीत ने उसे सीधे सीधे सांगा के बढ़ते साम्राज्य के सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब 2 दुनियाएं टकराने वाली थीं। तो जब इन 2 महाशक्तियों का पहली बार आमना सामना हुआ तो क्या हुआ? आइए उन शुरुआती झड़पों पर एक नजर डालते हैं जिन्होंने आखिरी निर्णायक जंग की जमीन तैयार की। ये राणा सांगा के लिए एक बहुत बड़ी शुरुआती जीत थी। बयाना की लड़ाई ने यह साबित कर दिया कि मुगल भी हार सकते हैं। इस जीत ने राजपूतों का हौसला आसमान पर पहुंचा दिया और बाबर को यह दिखा दिया कि हिंदुस्तान को जीतना बच्चों का खेल नहीं होगा। बाबर के अपनी आत्मकथा में लिखे ये शब्द मुगल खेमे के डर को साफ साफ दिखाते हैं। सोचिए, एक इतना बड़ा सेनापति अपने सैनिकों के लिए लिख रहा है कि वो चिंतित और डरे हुए थे। इससे एक बहुत ही तनावपूर्ण मुकाबले का माहौल बन गया था। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के सबसे अहम मोड़ पर, खानवा का युद्ध। यह सिर्फ 2 साम्राज्यों की टक्कर नहीं थी, ये युद्ध की 2 बिल्कुल अलग शैलियों का टकराव था। एक तरफ थी परंपरा तो दूसरी तरफ थी नई तकनीक। यहाँ दोनों सेनाओं में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरह से ये लड़ाई तलवार और तोप के बीच थी। एक ओर थी राजपूतों की विशाल सेना और उनकी बहादुरी, और दूसरी ओर थी बाबर की नई नवेली बारूद वाली टेक्नोलॉजी। बाबर की रणनीति वाकई कमाल की थी। उसने गाड़ियों और जंजीरों से एक चलता फिरता किला बना दिया जिसके पीछे तोपे और बंदूकधारी छिपे थे। ये एक तरह का घातक जाल था जिसे खास तौर पर राजपूतों के ताकतवर हमले को तोड़ने के लिए ही बनाया गया था। जब हम नंबर्स को देखते हैं तो लगता है कि सांगा का पलड़ा भारी था, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों की गिनती की नहीं थी, ये लड़ाई थी टेक्नोलॉजी की। और यहीं पर बाबर के पास एक तुरुप का इक्का था। तो आखिर जंग के मैदान पर हुआ क्या?
राजपूतों ने पूरी बहादुरी से हमला किया, लेकिन उनका पारंपरिक हमला बाबर की तोपों की गरज के आगे बिखर गया। तोपों के शोर और तबाही ने घोड़ों और हाथियों में भगदड़ मचा दी। और फिर उसी अहम मोड़ पर राणा सांगा खुद घायल होकर गिर पड़े। उनके गिरते ही राजपूत सेना की हिम्मत टूट गई। तो खानवा की लड़ाई का नतीजा क्या निकला? उस एक दिन के फैसले का असर हिंदुस्तान पर सदियों तक महसूस किया जाने वाला था। सांगा की कहानी का अंत बहुत दुखद था। इतनी बड़ी हार के बाद भी वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन उनके अपने ही सरदार एक और जंग से डर गए और उन्होंने सांगा को जहर दे दिया। एक महान योद्धा का कितना दुखद अंत। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? वो ये कि खानवा की लड़ाई पानीपत से भी ज्यादा वो असली टर्निंग पॉइंट थी जिसने हिंदुस्तान में मुगल शासन की नींव रखी। इसने राजपूतों के आखिरी महान संगठन को तोड़ दिया और एक ऐसे साम्राज्य का रास्ता बनाया जिसने अगली 2 सदियों तक भारत पर राज किया। और इसी सवाल के साथ हम आज की चर्चा को समाप्त करते हैं। अगर उस दिन तोपों की जगह घुड़सवार सेना जीत जाती तो हिंदुस्तान का इतिहास कितना अलग होता। ये एक याद दिलाता है कि कैसे कभी-कभी सिर्फ एक नई टेक्नोलॉजी इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल सकती है। अगली बार तक सोचते रहें।